हेलो एवरीवन। फाइनली आज हम पहुंच गए हैं सेकेंड यूनिट के फाइनल लेक्चर में, जिसमें हम प्रिपरेशन एंड रिएक्शन यूजेस ऑफ बेंजोइक एसिड पढ़ेंगे। एक्चुअली प्रिपरेशन एंड रिएक्शन जो है ये टॉपिक आपके सिलेबस में डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है, इनडायरेक्टली लिखा हुआ है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था सेकेंड यूनिट शुरू करने से पहले, ठीक है। तो हम इसलिए पढ़ रहे हैं, लेकिन रिएक्शंस जो हैं आप इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। प्रिपरेशन एक बार को ठीक है ओवरव्यू ले लेंगे हम, लेकिन रिएक्शंस पे इसलिए ध्यान देंगे क्योंकि वो सिंथेटिक यूजेस की तरह भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब हम यूजेस ऑफ बेंजोइक एसिड पढ़ेंगे तो उसमें सिंथेटिक यूज भी अगर हम टॉपिक डाल देते हैं आंसर लिखते समय, क्योंकि बेंजोइक एसिड के आप यूज देखोगे 3-4 यूज आपने लिख लिए, फिर आपको अगर क्वेश्चन को अच्छा सा बनाना है, सॉरी अपने आंसर को अच्छा सा बनाना है, तो डेफिनेटली आपको उसमें कंटेंट देना पड़ेगा। तो कंटेंट बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो हम उसमें कुछ अच्छा ही कंटेंट डालेंगे, तो हम उसके सिंथेटिक यूज भी लिख लेंगे, ठीक है। तो 6-7 हम सिंथेटिक यूज लिखेंगे तो हमारा एक यूज ऑफ बेंजोइक एसिड बढ़िया सा निकल कर आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेंजोइक एसिड की प्रिपरेशन जो है 2 टाइप से हो सकती है। पहला ऑक्सीडेशन कराया जाए और उसके बाद में उसका एसिड हाइड्रोलिसिस कराया जाए, और दूसरा होता है बेसिक हाइड्रोलिसिस कराया जाए, ठीक है, किसी भी कंपाउंड का, उसके बाद उससे हमें बेंजोइक एसिड मिल जाए, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। पहले हम देखते हैं ऑक्सीडेशन और एसिड हाइड्रोलिसिस से कैसे हमें बेंजोइक एसिड मिलता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों से ये और बोलना चाहूँगी कि अगर आप चाहो आंसर में जब आप लिखोगे अपने कि यूजेस ऑफ बेंजोइक एसिड, तो सिंथेटिक यूज जब आप लिखेंगे तो आप इसे लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। कुछ बच्चों को इतनी सारी रिएक्शंस याद करने में डेफिनेटली दिक्कत होती है, तो अगर आप इस तरह से लैंग्वेज में लिख पाओ कि बेंजोइक एसिड, फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट मेथड बताती हूँ इसका, कि बेंजोइक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन, ठीक है, ये एल्काइल बेंजीन्स हैं, जैसे ये टोल्यूइन है, ये इथाइल बेंजीन है, तो ये दोनों ही क्या है, एल्काइल बेंजीन। तो बेंजोइक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन विद एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, सोडियम डाइक्रोमेट। ओके, तो ये आपकी पूरी लैंग्वेज हो गई, इसको भी लिख सकते हैं, नोट्स बनाते टाइम भी लिख लेंगे, राइट। तो ये तो हुआ पहला मेथड। सेकेंड वन इज दिस, वेयर इसमें क्या हो रहा है, रिएक्शन ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसे क्या बोलेंगे, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद कार्बन डाइऑक्साइड followed by this acid hydrolysis of this addition product will give what, benzoic acid, ठीक है। तो इसकी लैंग्वेज आप नोट कर लो, रिएक्शन ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद कार्बन डाइऑक्साइड followed by acid hydrolysis of addition product will give benzoic acid। तो इसमें एडिशन प्रोडक्ट मिलता है बीच में, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, देखिए यहाँ पर ऐड हो गया जाके, और इस प्रोडक्ट को आइसोलेट नहीं किया जा सकता और इसकी सीधे हाइड्रोलिसिस करा दी जाती है, एसिड हाइड्रोलिसिस, और हमें फिर बेंजोइक एसिड मिल जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट विच इज एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ फिनाइल साइनाइड, ओके। इसको बेंजोनाइट्राइल भी कहते हैं। इसकी क्या कर रहे हैं हम, एसिड हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं और हमें बेंजोइक एसिड मिल गया। तो ये तो था ऑक्सीडेशन का। लेट्स मूव टुवर्ड्स द बेसिक हाइड्रोलिसिस। अब देखिए बेसिक हाइड्रोलिसिस में क्या हो रहा है कि हमने यहाँ पर बेस के साथ में वाटर लिया हुआ है, ठीक है, एक्वा सोल्यूशन लिया है बेस का। ऊपर भी हमने देखिए टोलिन से एक जगह बना चुके हैं, लेकिन वहाँ ऑक्सीडेशन और उसका क्या कराया था हमने, एसिड हाइड्रोलिसिस कराई थी। अब हमारे पास टोलिन ही है और अगर हमें उसकी बेसिक हाइड्रोलिसिस करानी है तो ये प्रोसीजर फॉलो होता है। तो इसमें हम क्या है, ये बेंजोट्राइक्लोराइड, दिस इज बेंजोट्राइक्लोराइड ऑब्टेन बाय क्लोरिनेशन ऑफ टोलिन। इसका क्लोरिनेशन कराया टोलिन का, तो क्या हमें मिला, बेंजोट्राइक्लोराइड मिला। उसके बाद उसका सॉल्ट बनाया गया, ठीक है, NaOH और H2O की प्रेजेंस में। अगेन फाइनली हमें एसिड हाइड्रोलिसिस तो करानी ही पड़ी इसकी, लेकिन
पहले हमने बेस के साथ हाइड्रोलिसिस कराई है, उसके बाद उसका जो सॉल्ट बना उसकी हाइड्रोलिसिस करा के उसका वापस से एसिड बनाया है, राइट। तो ये था आपके प्रिपरेशंस। तो ठीक है, इसको पढ़ना और आना ज़रूरी है हमें, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आई होप नहीं पूछे जाते हैं, बट आपको पता होना चाहिए प्रिपरेशंस। अच्छा, आपसे अगर पूछ लिया जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक है, तो आप रिएक्शंस लिख देंगे, राइट। फिजिकल प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं तो उसमें वो लिखा जाता है कि वो कैसे दिखता है। लाइक बेंजोइक एसिड जो होता है वो कलरलेस सॉलिड होता है, मेल्टिंग पॉइंट 122 डिग्री सेल्सियस होता है, सॉलेबल होता है वो हॉट वाटर में, डाइथाइल ईथर में, इथेनॉल में, बेंजीन में, ये सारी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। लेकिन अगर केमिकल प्रॉपर्टीज पूछी जाए, या फिर आपसे कहा जाए रिएक्शंस क्या देता है बेंजोइक एसिड, या फिर आपसे कहा जाए कि सिंथेटिक यूज क्या होते हैं बेंजोइक एसिड के, तो इन सब का जवाब एक ही है जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले जो हम रिएक्शन देखेंगे वो हम देखेंगे उस ग्रुप की वजह से जो कि बेंजोइक एसिड पे लगा है। तो रिएक्शंस ऑफ COOH ग्रुप, ठीक है, वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी अगर रिंग है जो जैसे बेंजोइक एसिड बनता है, तो बेंजोइक एसिड है ये, एक तो रिंग की वजह से रिएक्शन होगी और एक इस ग्रुप की वजह से रिएक्शन होगी, तो दोनों की हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम ले लेते हैं ग्रुप की वजह से जो जो रिएक्शंस होती हैं। सबसे पहली रिएक्शन हमारी आ जाती है सॉल्ट फॉर्मेशन, क्योंकि देखो हमने पढ़ रखा है कि बेंजोइक एसिड क्या है, एसिड है। तो किसी बेस के साथ, जब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, देखो इसको अगर हमने वीक बेस के साथ रिएक्ट करा दिया तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी, तो स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये खुद थोड़ा वीक एसिड है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, तो इसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा, तब रिएक्शन प्रोसीड होगी, तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। तो पहला पॉइंट हमारा आ जाता है कि जो बेंजोइक एसिड है that reacts with NaOH और सोडियम बाइकार्बोनेट टू फॉर्म सोडियम बेंजोएट, ठीक है। तो दो तरीके के बेस ले लिया और देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, सोडियम बेंजोएट सॉल्ट बन रहा है, जो कि सॉल्ट है, ठीक है। तो अगर हम इसको सिंथेटिक यूजेस में, ये तो रिएक्शन हो गई कि सॉल्ट बनाता है, अगर हमसे कहा जाए रिएक्शन यूज लिखो तो उसमें लिखेंगे this benzoic acid is used to form sodium benzoate which is a salt of benzoic acid, ठीक है। अभी आगे सोडियम बेंजोएट का भी यूज बताऊंगी आपको, तब और अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है एस्टर फॉर्मेशन, ठीक है। वी कैन यूज बेंजोइक एसिड टू फॉर्म इथाइल बेंजोएट which is ester, okay, ester of benzoic acid and ethanol, right? Here we are using ethanol. It reacts with alcohol in the presence of concentrated H2SO4 as a catalyst to form ester, right? तो एक यूज ये हो जाता है। Next one is acyl halide formation. This is acyl halide, इसको बोल सकते हैं बेंजोइल क्लोराइड, क्योंकि क्लोरीन लगी है, ठीक है। एसाइल ग्रुप और हेलाइड, हेलाइड में क्लोरीन लगा है, तो ये हो गया बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। तो बेंजोइक एसिड रिएक्ट्स विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, दिस इज फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, और थायोनाइल क्लोराइड, दिस इज थायोनाइल क्लोराइड, टू फॉर्म बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, बेंजोइक एसिड इज यूज्ड टू प्रोड्यूस बेंजोइल क्लोराइड। नेक्स्ट वन इज रिडक्शन टू बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। तो बेंजोइक एसिड अंडरगोज रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड टू गिव बेंजाइल अल्कोहल, या फिर benzoic acid is used to synthesize benzyl alcohol. Next one is decarboxylation, ठीक है। तो पहले इसकी लैंग्वेज देख लीजिए। On heating of benzoic acid with
soda lime it loses carbon dioxide molecule, right, and gives benzene. कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकल जाता है इसमें से और क्या बचता है, सिर्फ हमारे पास बेंजीन बचता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। इफ यू वांट टू प्रिपेयर बेंजीन फ्रॉम बेंजोइक एसिड देन वी कैन फॉलो दिस रिएक्शन। अभी मैंने आपको बोला कि सोडा लाइम, ठीक है, तो सोडा लाइम को इस फॉर्म में भी लिखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड NaOH, ऐसा भी लिखते हैं, लिखा हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। तो बेंजीन अगर प्रिपेयर करना है तो वी कैन यूज दिस बेंजोइक एसिड। तो एक यूज हो गया फिर बेंजोइक एसिड का कि वी कैन प्रोड्यूस बेंजीन फ्रॉम बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो एक ये यूज हो गया। अब हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो आती है रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग। मतलब अभी तो हम ग्रुप की बात कर रहे थे, अब बेंजीन रिंग के ऊपर इसको लिख लीजिए, रिएक्शंस ऑफ बेंजीन रिंग, ठीक है, किसकी, बेंजोइक एसिड की। तो ऊपर वाले में आपने ये चीज पढ़ी थी और इस वाले में ये चीज की बात हो रही है। तो इसमें ज्यादा नहीं, एक ही रिएक्शन देख लेते हैं, दैट इज मोर देन इनफ। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होंगे, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आप कितने भी दिखा सकते हो इसको, ठीक है। तो फिलहाल हम कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक दिखा देते हैं, हम नाइट्रो ग्रुप लगा देते हैं, ठीक है। अब नाइट्रो ग्रुप हमें लगाना है तो हमें डेफिनेटली HNO3 और H2SO4 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा, द बेंजीन रिंग ऑफ बेंजोइक एसिड अंडरगोज द यूजुअल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, जिसमें देखो ये COH ग्रुप है जो कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है और मेटा डायरेक्टिंग होता है, राइट। पिछले लेक्चर्स में अगर आप याद करो एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, तो आपको याद आएगा कि COH जो था वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप था और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप था, ठीक है। तो जो नाइट्रो ग्रुप होता है मेटा पोजीशन पे जाके लग जाता है, ठीक हो गया। तो ये तो हमारी थी रिएक्शंस। तो इसका मतलब हम मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड भी बना सकते हैं, इसको बोलते हैं मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ठीक है। we can synthesize मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड फ्रॉम बेंजोइक एसिड। तो एक ये यूज हो गया इसका सिंथेटिक यूज। अब हम एक आध इसके नॉर्मल वाले यूज देख लेते हैं, जनरल जो यूज होते हैं, ठीक है। तो इसको यूजेस की हेडिंग डाल सकते हैं। तो पहला जो इसका यूज हम लिख लेंगे वो है हमारा, किसकी तरह यूज होता है ये, जर्मीसाइड की तरह। तो जर्मीसाइड में क्या लिखेंगे, इन मेडिसिन्स फॉर यूरिनरी इन्फेक्शन एंड वेपर फॉर्म फॉर डिसइंफेक्टिंग ब्रोंकियल ट्यूब। तो बहुत सारे जर्मीसाइड की तरह वो ये यूज होता है। इसके साथ साथ हम इसमें इसका भी एग्जाम्पल लिख देंगे, एंटी फंगल, ठीक है। इसका क्या है, एंटी फंगल यूज भी है। बहुत जगह आपने सुना होगा बेंजोइक एसिड से का वॉश देते हैं स्किन को, तो इस टॉपिकली भी यूज करते हैं इसको, ठीक है। जैसे कि बेंजोइक एसिड हैज बीन यूज्ड इन अ कॉम्बिनेशन विद इट्स डेरिवेटिव, जैसे हमने डेरिवेटिव देखा था ना सैलिसिलिक एसिड, उसके साथ एक कॉम्बिनेशन में यूज होता है, एक व्हाइटफील्ड्स ऑइंटमेंट करके आता है जो कि एज अ एंटी फंगल एजेंट यूज होता है, ठीक है, फॉर एथलीट्स फूट में एंड रिंगवॉर्म्स के लिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में यूज होता है ये विद इट्स किसके साथ, अपने ही किसी डेरिवेटिव, जैसे सैलिसिलिक एसिड है इसका डेरिवेटिव, उसके साथ में यूज होता है एज एंटी फंगल एजेंट। टैबलेट्स एंड कैप्सूल में लुब्रिकेंट की तरह भी यूज होता है, लुब्रिकेंट इन टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स, ठीक है। तो अभी आप लोग फार्मास्यूटिक्स में पढ़ते होंगे जब लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं। तो जब आप लुब्रिकेंट के लिए यूज करते हो
तो लुब्रिकेंट्स यूज़ करते हो तो उसमें से आप एक बेंजोइक एसिड भी पढ़ते हो तो वो उसका यूज़ हो गया। तो ये सारे यूज़ हैं, इसे एलैबोरेट करके भी लिख सकते हैं आप बहुत बढ़िया से, ठीक है। तो आई होप ये यूनिट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, मैं यही उम्मीद करती हूँ। मेरी मेहनत का नतीजा तभी निकलता है जब मुझे लगता है कि आप लोग पढ़ रहे हो और आप लोगों को समझ में आ रहा है। इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए वेरी वेरी थैंक यू फॉर ऑल ऑफ़ यू। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग मेरी वीडियोस से आपको फ़ायदा मिल रहा है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते रहिए, डाउट्स भी पूछते रहिए डेफिनेटली, जिससे कि मैं डाउट क्लियर करूँगी तो और अच्छी हमारी इंटरेक्शन होता है, तो हमें और चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं डाउट में ज़्यादा अच्छे से समझ होता है, तो डाउट जब हम बताते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। तो यही इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस टाइम, ऑल द बेस्ट।